राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु श्री युगल सरकार, यही हमारे आराध्य हैं, यही हमारे जीवन हैं, यही हमारे साधन हैं, यही हमारे साध्य हैं, हमारी गति मति सब यही हैं। इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इनकी कृपा निरंतर हमारा पोषण कर रही है। हमें श्री श्यामा श्याम की कृपा श्यामा श्याम के समीप पहुंचा रही है। कोई भी अन्य विघ्न कारक जो भी मार्ग की रुकावट वाली बातें हैं वो इस कृपा से नष्ट हो जाएंगी, निश्चित मानिए, पक्का। एक भरोसा हृदय में कर लेना चाहिए, मेरे जो कुछ है श्यामा श्याम है, मेरे साधन मेरे साध्य सब श्री श्यामा श्याम है। जब साधन श्यामा श्याम है, साध्य श्यामा श्याम है, तो हम कहीं और कैसे देखें कि हमें ये विक्षेप हो रहा है, हमारे भजन में ये बाधा आ रही है, हमें प्रिया प्रीतम की मिलन में मन ये रुकावट दे रहा है, या ये वृत्ति हमें बार बार गिरा रही है। जब हमारे साधन भी श्यामा श्याम हैं तो फिर और दृष्टि नहीं जाएगी, यही बात आएगी, हे प्रिया प्रियतम आप देख लीजिए अब कैसे ये समझेगा। तो उनकी कृपा इतनी प्रचंड है, उसका प्रवाह इतना विलक्षण है, इतना तीव्र है कि कोई भी विघ्नकारी वस्तु, कोई भी बात आपके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकती। आ सकती है पुष्ट करने के लिए, लेकिन मार्ग रुक गया, प्रिया प्रीतम से दूरी हो गई, ये नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। आज प्रातकालीन श्री महाराज जी के पास कोई संत पधारे तो उन्होंने कहा कि आप कृपा करें कि बस हमारी श्री जी के चरणों में ही स्थिति हो जाए, अब बस श्री जी के चरणों के सिवा कहीं और ना जाएं, अब हमारी अंतिम अवस्था है, केवल श्री जी के चरणों में ही जाऊं। उन्होंने ऐसा कहा तो बड़ी हृदय स्पर्शी बात है, सबको बिठा लेनी चाहिए। महाराज जी ने कहा आप कहीं और जा भी नहीं सकते, और सबके लिए कह रहे हैं, तो अब सब रास्ते बंद हो गए, हो रहा है अब जो हो रहा है, लेकिन अब कहीं और जा नहीं सकते। समझ पा रहे हैं?
उन्होंने कहा हमें अब बस श्री जी के चरणों में ही जाऊं, कहीं और ना जाऊं। तो महाराज जी ने कहा इतनी बड़े की शरण में हो कि कोई और देख नहीं सकता, कोई और सोच नहीं सकता कि इसे अपने पास से होके गुजारो, कोई रास्ता ही नहीं रह गया, अब केवल श्री जी के पास जाना है। अब जैसे भी हैं तैसे श्री जी के और श्री जी के समीप ही पहुंचना है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, कृपा से सब ठीक हो जाए। कृपा बड़ी प्रचंड है, बहुत प्रचंड प्रवाह है भगवान की कृपा का, बहुत, वो सब बहा देगी, सब बहा देगी। निश्चित होके बैठ जाओ, बस सब हो जाए। बैठने का स्वरूप में विस्मरण करने की बात नहीं है, भजन छोड़ने की बात नहीं है, प्रिया प्रीतम को भूल जाने की बात नहीं है। निश्चिंत उन्हीं के बल से हो जाता है, जिनके बल से निश्चित हैं तो उन्हीं की तो याद रहेगी हर समय। अब उन्हीं को भूल गए, उनका नाम ही छूट गया। गलती हो सकती है लेकिन भूल कैसे सकते हैं, क्योंकि भरोसा ही जिनका लिया है हमने, उनकी विस्मृति नहीं होगी। उनका भरोसा कर ले, हर समय उन्हीं की याद बनी रहेगी, करना नहीं पड़ेगा। और जो भी हमारे मार्ग की रुकावट है सब दूर कृपा से हो जाएंगी, पक्का हो जाएंगी, पक्का हो जाएंगी। कल प्रसंग चल रहा था कि चराचर विश्व, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, जो भी कुछ है, कल सुना भी, एक ब्रह्म में संकल्प उठा कि मैं बहुत रूपों में हो जाऊं, संकल्प हुआ और विस्तार हो गया, उसका विस्तार से वर्णन था। वही जीव रूप में प्रकट हुआ, उसी ने हाहाकार किया, उसने चित्कार करी प्रभु से पुकार करने की, वो कोई और नहीं था, वही परम तत्व, बस खेलता हुआ विचरण करता हुआ आगे। तो जब तक नेत्रों में काम और मोह इसकी धूरी लगी हुई है, इससे नेत्र गंदे हैं, तब तक ये स्वरूप अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये दर्शित नहीं होगा। तो इस धूरी को साफ करने के लिए क्या करें कि हमारे नेत्रों से, हमारे मन से ये मैल हट जाए और हमें भी यथार्थ रूप का दर्शन होने लग जाए। जो है अभी तो वही देख रहे हैं जो नहीं है, जो है वो देख नहीं पा रहे हैं। जैसे पक्षी जाल बिछा हुआ है और दाना पड़ा हुआ है तो केवल दाने को देखते हैं, जाल को नहीं देखते। इसी प्रकार हम हैं, जो नहीं है जिसे माया कहते हैं वो तो देख रहे हैं, जिसका है परिणाम बंधन, माया के दर्शन से बंधन ही मिलेगा। और जो हैं प्रभु वो देख नहीं पा रहे, उनको देखोगे तो उसका परिणाम है जीवन मुक्ति परम पद, वो देख नहीं पा रहे। तो अब क्या करें? बोले बस गुरुदेव के चरणों का नेह पूर्वक भजन करना और उस भजन रूपी जल से नेत्रों को धो लेना, इसी से तुम्हें ये सुंदर जो दर्शन है होने लग जाएगा। आप गुरुदेव को अपना जीवन बना लो, एक अनन्य वृत्ति ले लो, बस इनकी आज्ञा में अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा। इतना लेना पड़ेगा, इतना आपको स्वीकृति करनी पड़ेगी इसलिए कि अभी है, अभी आप कर सकते हैं, अभी आपके अंदर बल है, अभी आपकी मति काम कर रही है। इसलिए जिस दिन ये भी बंद हो जाना था, ये शब्द खत्म हो जाएगा कि कुछ नहीं करना, पड़े रहो बस। लेकिन जब तक कुछ कर सकते हैं तब तक यहाँ बात है कि आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, ताकि कुछ और ना करो। ज्यादा जो कहा जाता है ना, ऐसा करो, वो इसीलिए कहा जाता है कुछ और ना करो। नहीं तो ना तुम बुरा करो ना तुम अच्छा करो, बस पड़े रहो, कुछ मत करो, निष्क्रिय हो जाओ, बस इसी से हो जाएगी। स्वामी जी यही बात कहते थे कि चुप साधन, कुछ मत करो। पर बिना कुछ किए हम रह नहीं सकते, इसलिए गड़बड़ ना हो तो अच्छा करो, पर करो, इधर करो। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, हाँ थोड़ा गलती से बच जाओगे। गलत करोगे तो बस वो धूल पे धूल जमती रहेगी, अच्छा करोगे तो वो हट जाएगी, होगा उनकी कृपा से। इसलिए करो, इधर आ जाओ। गुरु जी को अपना जीवन बना लो, उनकी बात मान लो, वे जैसे कह रहे हैं बस उसके अनुसार अपना मार्ग बना। अगर
मन के मैल को साफ करना है तो बिल्कुल बात समझ लीजिए, सिद्धांत की बात चल रही है, ऐसी है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो जैसे कह रहे हैं बस वैसी बात मान लो, वो समझा देंगे, बस सीधे सीधे सीधा सीधा बस चलते चले जाओ। इसी से क्या होगा, श्री मुख गिरा जो रस कयो, रसिकन प्राणाधार, गायो दुलरायो सवनी, सर्वरसन को सार। जहां गुरु जी की आज्ञा को अपना जीवन बना लिया, रसिकों की आज्ञा को जीवन बना लिया, उनके अनुसार अपनी दिनचर्या बना ली, अब जो ही कहें करें हम सो ये बात हृदय में रख ली, तो यथार्थ दर्शन रस रूप है, और रस में श्री श्यामा श्याम है। श्री आचार्य चरण ने अपनी वाणी में जो वर्णन किया है, यही सब रसिकों का जीवन है। जो चतुरासी जी हैं, सुधानिधि जी हैं, केलीमाल जी हैं, और भी 42 लीला जी आदि जो वाणियां हैं, इसमें जो गाया है यही रसिकों का जीवन है, यही आपका जीवन हो जाएगा। अभी जो प्रपंच दिखाई दे रहा है वे नेत्रों से हटके श्री श्यामा श्याम दिखाई देने लग जाएंगे। फिर तो जित देखूं तित श्याममयी है, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी जहां नेत्र जाएंगे अपने श्यामा श्याम का ही दर्शन होने लगेगा। सब रसिकों का जीवन है जो आचार्य चरण ने अपनी वाणी से गायन किया है, जिसे पीकर वे जीवित हैं। रसिक जन काहे से जीवित हैं? महाप्रेममयी वाणी का गायन करके उससे जो रस स्रवित होता है उसका पान करके रसिक जन जीवित रहते हैं। श्री हित रस सब रसों का सार है। हित माने प्रेम, ये प्रेम रस सब रसों का सार है। इसीलिए सारे रसिक इसी को गाते हैं, दुलराते हैं और रसिकता को सिद्ध कर लेते हैं, रसिकता में स्थित हो जाते हैं। आप देखिए किन्हीं भी रसिक महापुरुष के जीवन चरित्र को देखो तो कोई आपको विस्तार नहीं मिलेगा कि ऐसे हुए, फिर ये चमत्कार हुआ, फिर ऐसा हुआ, कुछ नहीं। सीधा आए, शरणागत हुए आचार्य के, और जो ही आचार्य की कृपा दृष्टि हो तो सीधा रस में प्रवेश, रस में प्रवेश, श्री श्यामा श्याम की लीलाओं में प्रवेश। टहलनी बन के उनकी सेवा में लग गए, तत्काल लग गए। तो कुछ और करने की फुर्सत ही नहीं मिली। सिद्धांत की कुछ बातें कहीं, बाकी हर समय बस रस का ही विलसन हो रहा है। महाप्रेम रस की जो वार्ताएं, जो वाणियां हैं, जिसका अपने जन गायन करते हैं गुरु कृपा से, वो सीधा प्रवेश हो गया। ज्यादा भटकना नहीं है, बिल्कुल सीधा मार्ग है। बस आप सीधे हो जाओ। हम सीधे नहीं हो पाते इसलिए परेशान है। सीधे हो जाओ, बिल्कुल सीधे हो जाओ। बड़ा सरल मार्ग है, सच्ची आपसे कहते हैं, बिल्कुल सीधा मार्ग है। पहले लगता था कि ऐसे करने से ऐसा, ऐसे करने से, पर बाद में जब गुरुजी आचार्य कृपा हुई तो समझ में आया कि ना ऐसे करने से ऐसा, ना ऐसा करने से ऐसा, पर जैसे हो वैसे हो जाओ, बस सब है, वो खुलता चला जाएगा, सब खुलता चला जाएगा। सबको यही अनुभूति होती है। ऐसा ऐसा ऐसा, ये बुद्धि की दौड़ है कि वो अहंकार है ना, मैं कुछ कर सकता हूं, तब तक ही दूरी है। ये तो बिल्कुल सीधा सरल उपाय है, बिल्कुल सीधा सरल उपाय है। कैसे रसिकों ने महामहिमा वाणियों का गायन किया है। गौर श्याम सहचरी विपिन, संपत्ति नित्य बिहार, अंतरंग सो प्रकट है, हित के नैन निहार, हित के नैन निहार। हमारे श्री युगल सरकार, हमारे श्री श्यामा श्याम ये हित के नेत्रों से ही देखे जाते हैं। इनका जो प्रेम दर्शन है, इनका जो प्रेम विहार है, इनकी जो प्रेममयी लीलाएं हैं, इनका जो वृंदावन में खेलना है, इन्हें केवल हित के नेत्रों से देखा जाता है। जिन्हें ये हित के नेत्र प्राप्त हो जाते हैं वे देख पाते हैं।
निकसी कुंज ठाड़े भय, भुजा परस्पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखी नैन हरिवंश। हरिवंश नेत्र, हित के नेत्र। कुंज, सुंदर कुंज महल है, उसके द्वार पर से युगल सरकार गलवैयां देकर पधारे हैं। और वहीं जब विराजमान हुए, परस्पर गलवैया दे हुए हैं, परस्पर नेत्रों से चितवन कर रहे हैं एक दूसरे के मुखार विंद का। महाप्रभु कह रहे हैं इस शोभा को निरखी नैन हरिवंश। हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, इसे देखने के हित के नेत्र, प्रेम नेत्र। हरिवंश प्रेम, इसी नेत्रों से देखो। ये कैसे प्राप्त होते हैं नेत्र? बोले बस जहां ये नेत्रों से काम मोह की दूरी हटी, रसिकों के चरणों में मस्तक झुका, वृंदावन की रच को हृदय से लगाया, पूरे शरीर में लेपन किया, यहाँ की वायु का सेवन हुआ और अपने आप को इनके चरणों में बलिहारी कर दिया, तो हित के नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, जिनसे ये श्यामा श्याम दिखाई देते हैं। लाल प्रिया को सिंगार बनावत, ये दिखाई देने लगता है। जहां इन्हीं नेत्रों में होता है, इन्हीं नेत्रों में, इन्हीं नेत्रों से देखोगे कि ये जो दिव्य में अभी दिखाई दे रहा है कि ये खंबा है, पेड़ है, ये है, कुछ नहीं है। और ऐसी शोभा है, हरत प्राण सब सखिन के, सब सखिन करत मंद मृदुहास। ऐसे सी श्यामा श्याम भी गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल, सुखद लता बन फूल द्रुम, अद्भुत परम रसाल। ऐसा श्री धाम वृंदावन है। परम आसक्त श्री श्यामा श्याम होते रहते हैं, ऐसा वृंदावन धाम। यही वृंदावन है जहां हम बैठे हैं, इसी दरवाजे पर बैठे हुए हैं। रहो कुंज द्वार जहां खेलत सुकुमार दो, झलमलात वृंदावन श्री वृंदावन रानी। यही है, बस पड़े रहे, संशय छोड़ दें कोई भी, ऐसे वैसे कुछ नहीं। प्रिया जो हमारी हैं, हम उनके हैं, बहुत ऊंची ठौर मिल गई, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी सुंदर सुंदर शोभाएं जब ये नेत्रों में हित नेत्र प्रकाशित हो जाएंगे ना, तो देख पाएंगे। श्री लालजू महाराज प्रियाजू से विनय कर रहे हैं, आप यदि आज्ञा करें तो मैं आपका श्रृंगार बना दूं। कोमल कर कुसुमनि कच गूतथ, मृग मद आड़ रचित सचुपावत। सुंदर सुकोमल कर कमल है, उनसे कुसुम लगा के वालों को वेणी रूप दिया है, सुंदर वेणी गूंथी है पुष्प लगा के। और सखी इशारे से करें, देखो यहाँ ये पुष्प, यहाँ ये पुष्प, गलत मत करो। प्रियाजू की सेवा कर रहे हैं और बार बार दृष्टि सखी की ओर है कि सखी कहीं गलती तो नहीं कर रहा, बता देना। वो सखी द्वार पे खड़े, जब पुष्प बोले ये वाला पुष्प नहीं, ये वाला पुष्प, ये है सखी महारानी जो की सहचरी। अखिल लोक चूड़ामणि भी जिनकी, यत किंकरी सुबहुसा खलु काकुवाणी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। ये है अंजन मन रंजन नख वर कर, चेत्र बनाए बनाए रिझावत। लेत बलाय भाय अति उपजत, रीझी रसाल माल पहिरावत। सुंदर नेत्रों में अंजन लगाते हैं, सुंदर पत्रावली करते हैं और बड़ी सुंदर माला अपने ही कर कमल से बनाकर श्री प्रियाजू के गलों में धारण कराते हैं, उर पर धारण कराते हैं। रीझी रसाल माल पहरावत। और दर्श जब ऐसे श्रृंगार करते हैं तो एक बार पीछे हटके से देखते हैं। एक श्रृंगार का दर्शन है, जब आप अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दो तो उसके बाद एक बार दूर हटके देखो कैसी शोभा हो रही है। वो जो अपने आराध्य देव का, अपने ठाकुर जी का जो चित्त चुराना होता है ना, उसी में सब बात हो जाती है। मुस्कुरा के जब विराजमान होते, श्रृंगार हुआ
और बैठे हैं, बस ऐसे, बस एक टक देखो, वही चित्त आकर्षित कर लेते हैं। देखते ही होंगे अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करके फिर उसका दर्शन करना। वो सुख ब्रह्मा जी को भी नहीं है, उतना सुख उस समय का जो सुख है आपके हृदय में, प्रिया प्रीतम श्रृंगारित हुए से बस दूर हटके देख रहे हैं, उनको आरसी दिखा रहे हैं। अब जो हृदय में हो रहा है, कुछ भी कर हो जाए, थोड़ी सी सेवा बन जाए, यहाँ तो अरे लुट रहा है आनंद। यहाँ तो थोड़ी सी सेवा बन जाए तो प्रिया प्रीतम रीझ जाते, थोड़ी सी पुष्प अर्पित कर दिया तो सोचने लगते इनको क्या सेवा दूं, कैसे। जो फिर आठों पैर लगे हैं, पोशाक है, श्रृंगार है, जो उनको दुलार कर रहे हैं, उनको प्रसाद पवा रहे हैं, उनकी आरती पूजा कर रहे हैं, हर समय उनको पद गायन करके सुना रहे हैं, उनके लिए कुछ बाकी है? जीत गए नागरी दास यही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, जिता दिया श्री जी ने। यही वृंदावन की सरसता, इसलिए कह रहे हैं यहाँ कुछ पसीना नहीं चुआना, आठों पैर अपने लाडली लाल में लगे रहो। तो लालजू महाराज जब श्री जी का श्रृंगार करते हैं ना, तो दूर हटके एक बार देखते हैं और इतना आनंद बढ़ता है कि दोनों हाथों से बलिहारी लेते हैं श्री जी की, बार बार आनंदित होते हैं स्वरूप। और महारानी जी तो मुस्कान तो मानो नित्य संगिनी है अधरों पर, जहां मधुर मुस्कान देते तो लुटा हुआ चित्र और लुट जाता है। जब प्रिया प्रीतम की ऐसी दशा, ऐसी सुंदर शोभा, सखियां आनंदित होती हैं, बलिहारी जाती हैं, बार बार कहती हैं हम इतना मांगते हैं विदिना, इन्हें किसी की नजर न लगे, ये ऐसे ही सुखी रहें, प्रसन्न रहें। अति आतुर आसक्त दीन भये, चितवत कुंवरी मन भावत, नैनन में मुस्कानी जान पिए, प्रेम विवश हस कंठ लगावत, रूप रंग सीवा ग्रीवा भुज, हसत परस्पर मदन लड़ावत, श्री सरसदासी सुख निरखत निहाल भय। सुनो ध्यान से, श्री सरसदासी सुख निरखत निहाल भय, गई निशा नव नव गुण गावत। ये है सखियों का सुख, ये है वृंदावन का रस, ये है प्रिया प्रीतम की महाप्रेममयी वार्ता। इसी में आठों प्रहर रसिक जन डूबे रहते हैं, बस उनकी गुणों का गायन करके, उनकी लीलाओं का गायन करके, कह रहे निहाल भय, इस सुख का दर्शन करके, इस सुख का गायन करके निहाल हो जाते हैं, आनंदित रहते हैं, कुछ और जानना समझना बाकी नहीं रह जाता। अरे प्रिया प्रीतम मानस पे छाए हैं, उनके लिए हृदय उछल रहा है, आनंदित हो रहा है, बार बार भर आ रहा है, कुछ क्या इससे बढ़ के है। फुर्सत नहीं रहती, फुर्सत नहीं रहती। कृपा करके कभी कभी अपनी बात गुरुजन बताते हैं, और प्रसाद पाना भारी हो जाता है, बार बार संभाल रहे हैं, बार बार संभाल रहे हैं, प्रसाद लेना भारी है। अभी यहाँ ये होता है कि रोना कैसे है श्री जी के, वहां की कैसे रुक जाए थोड़ी देर के लिए। इन नेत्रों में जो पर्दा पड़ा है संसार का, ये गुरु कृपा दृष्टि से, गुरु चरणों के आश्रय से दूर हो जाएगा। और जहां दूर हुआ तो देखेंगे गौर श्याम सहचरी विपिन, संपत्ति नित्य विहार, अंतरंग सौ प्रकट है, हित के नैन निहार। हित के नैन, जहां इस नेत्रों से ये मल हटा, ये पर्दा हटा, तो इन्हीं नेत्रों में हित नेत्र प्रकाशित हो जाएंगे, तो देख पाएंगे रस का स्वरूप नित्य विहार, श्री गौर प्रियाजू, श्याम श्री लाल जी, ललितादिक सहचरियां और श्री वृंदावन धाम। जैसे ये निकुंज प्रकट है, वैसे ही इन्हीं नेत्रों से इस दिव्य शोभा को देख पाएंगे। आगे
इसी के प्रसंग में बहुत सुंदर वर्णन है, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।